तुम्हारा आह्वान करने की इच्छा तो नहीं थी, परंतु इस समय मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। अपनी माँ को पुकारता ये बालक मुझसे इसकी पीड़ा देखी नहीं जा रही। इसे मृत्यु देके मैं इसे इसके सारे दुखों से मुक्त कर दूंगी। किंतु ध्यान रहे, इस बालक को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। यदि मृत्यु कष्टदायी ना हो तो संसार को उसका भय ही नहीं होगा। मत भूलो कि ये महादेव पुत्र है। मृत्यु देवी पक्षपात नहीं करती। किसे ढूंढ रहे हो बालक? युद्ध में पीछे से आक्रमण करना वर्जित होता है। मैं मृत्यु देवी हूं। मुझ पर कोई नियम अनिवार्य नहीं। देखिए देवी, मैं आपका आदर करता हूं और ना ही मेरी आपके साथ कोई शत्रुता है, किंतु आपको यह ज्ञात रहे कि मेरी मां का अपहरण किया गया है। और अब यदि आप मेरे मार्ग में आई तो मुझे विवश होकर आपसे युद्ध करना होगा। मूर्ख, मृत्यु से क्या युद्ध करोगे? मृत्यु तो युद्ध के अंत में आती है, किसी भी दिशा से। तो फिर आज देखना ही पड़ेगा कि मृत्यु की मृत्यु किस दिशा से आती है। माँ ने मुझे एक कथा सुनाई थी। कई वर्षों पहले दादी जब ऐसे ही समाधि सोए थे तो माँ ने जो आपके कान में बोला वो सब दादी तक पहुँच गया था। आज वही क्षण फिर आ गया है। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा क्योंकि मैं आपकी समाधि में बाधा डाल रहा हूँ। किंतु यह अति आवश्यक हो गया है।
अपने गंतव्य अर्थात अर्थात हम जा रहे हैं जलंधर। ठीक है, आप चाहिए तो स्मरण है, हमें शीघ्र ही आगे की योजना पर बात करनी है। अब बात करने को शेष ही क्या बचा है? त्रिलोकाधिपति, आज से तुम्हारा और हमारा मार्ग पृथक होना है। पृथक तो बहुत पहले ही हो चुका था, किंतु हमने स्वीकार करने में विलंब किया। किंतु आज हम तुम्हारा मार्ग छोड़कर जा रहे हैं। सदा के नहीं आचार्य, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने वचन दिया था मुझे, स्मरण है ना आपको? मैं आपके साथ चलूंगा, किंतु आपको मुझे वचन देना पड़ेगा कि आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम भूल गए कि हमने क्या कहा था? जब तक तुम निस्वार्थ होकर अपने धर्म का पालन करते रहोगे, तब तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम अपने धर्म से भटक गए हो जलंधर, किंतु आज जो तुमने किया है, उसके पश्चात हम कदापि तुम्हारा साथ नहीं देंगे। मां ने कहा था कि वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी, किंतु वो भी चली गई। अरे पापा, आप मेरा विश्वास तोड़ रहे हैं, मेरे साथ विश्वासघात कर रहे हैं। विश्वासघात? हम कर रहे हैं तुम्हारे साथ विश्वासघात। हमें स्मरण है आज भी वो दिन जब हम ध्यान मग्न थे, इस चिंतन में थे कि शक्तियों का संतुलन कैसे किया जाए, असुरों को उनका श्रेष्ठ स्थान कैसे दिलाया जाए। हाँ जलंधर, असुरों के गुरु होने के नाते यही हमारा उद्देश्य था और यही हमारा लक्ष्य। और तभी हमें एक आशा की किरण दिखाई थी। एक असहाय बालक जिसके क्रंदन ने हमारा ध्यान भंग किया। उसे देखते ही हमें प्रतीत हुआ कि ये बालक हमारे अन्य शिष्यों से भिन्न है। उसमें हमें एक शक्ति का आभास हुआ, जैसे उसने हमें कहा था, आश्रय नहीं, प्रतिशोध चाहिए। और तभी हमें ज्ञात हुआ कि ये हमारे गुरु का अंश है। हाँ, वो बालक हमारे आराध्य महादेव से उत्पन्न हुआ था।